सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है कुछ सेल्स की। जैसे कि हम बात करें बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, फंगल सेल की आउटर बाउंड्री है, देन अल्गल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री एंड प्लांट सेल। आउटर मोस्ट का मतलब ये कि इसकी आउटर में और कोई लेयर या स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सिर्फ सेल वॉल है, और इनकी डिफरेंट सेल्स के अंदर कंपोजिशन डिफरेंट होती है। जैसे कि बात करें बैक्टीरियल सेल में, इसकी कंपोजिशन है भाई पेप्टिडोग्लाइकेन, एंड फंगल सेल में काइटिन, अल्गल सेल में सेल्यूलोज, देन प्लांट सेल में भी सेल्यूलोज, और एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। यानी सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता। अगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा तो उसमें क्या हो सर? उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती। सेल वॉल ना होने की वजह से उनमें दूसरी एप्लीकेशन है। कौन सी? कि भाई एनिमल सेल इजीली लोकोमोशन करते हैं। अब देखें, हमें ज्यादा जो डिस्कस करना है वो प्लांट सेल डिस्कस करना है, लेकिन जनरल फंक्शंस की बात करें। जनरली सेल वॉल के फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर। कैसे भाई? सेल में सेल वॉल का पहला फंक्शन हम बताते हैं, शेप प्रोवाइड करना, और दूसरा इसको सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता। देन हम बात करें, यह सेल की प्रोटेक्शन करता है, और सेल के अंदर एक्सेस पानी ना आए उससे सेल को बचाता है। मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर, फ्रॉम एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर। अगर देखा जाए प्लांट सेल को, अगर प्लांट सेल से सेल वॉल निकाल दें तो बाकी सेल को क्या कहें? बाकी सेल को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। टर्म को याद रखिए, प्रोटोप्लास्ट मीन्स प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। प्लांट सेल विदाउट सेल। अब इनकी प्लांट सेल को हमें ज्यादा डिस्कस करना है तो याद रखिए कि प्लांट सेल में होते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमिला। उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें। ये प्लांट सेल है एक, और यहां से ये कनेक्टेड है दूसरे सेल के साथ।
ये दोनों सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स, ये अलग सेल है, ये उसकी न्यूक्लियस, ये अलग सेल है, उसकी न्यूक्लियस। तो इसमें भी ये क्या पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस, और इसमें भी पाया जाता है गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस इसमें सबसे पहले कुछ वेजिकल्स निकालेगा, और ये वेजिकल्स इन दोनों दोनों पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। मींस ये एक पहले सेल है, एक सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुए, ऑर्गेनेल्स डबल हो गई, अब इनके टोटल सेल की डिवीजन हो रही है। मींस पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस हुई थी, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होने जा रही है। अगर साइटोकाइनेसिस होने जा रही है तो गोल्जी एपरेटस ज्यादा हेल्पफुल होती है यहां साइटोकाइनेसिस करवाने में। तो गोल्जी एपरेटस यहां क्या सीक्रेट करती है फ्रेगमोप्लास्ट, मींस कुछ वेजिकल सेपरेट करती है जो यहां क्या बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। और इन्हीं फ्रेगमोप्लास्ट के मिलने से क्या बन जाएगी, सेल प्लेट बन। पॉइंट को फोकस करेंगे, अगर यहां सेल प्लेट बन गई तो इन सेल प्लेट की दोनों तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन इधर अलग हो जाएगी, ये इधर सेपरेट हो जाएगी। ठीक, अगर ये सेपरेट हो गई तो ये सेल मेम्ब्रेन यहां से आ गई, और ये सेल मेम्ब्रेन यहां। अब ये सेल प्लेट मॉडिफाई होती जाएगी किसमें, सेल वाल में। कैसे, गोल्जी एपरेटस अब दूसरा केमिकल निकालेगी। मीन्स पहले क्या स्टार्ट हुई, साइटोकाइनेसिस। क्या हुई भाई, फर्स्ट स्टेप में बात करें, साइटोकाइनेसिस। किसकी जरिए से, सर सेल प्लेट के जरिए। सेल प्लेट किसकी बनी है, फ्रेगमोप्लास्ट की। देन ये गोल्जी एपरेटस दूसरे केमिकल्स निकालेगी, जैसे कि यहां से सीक्रेट करेगी दूसरी वेजिकल्स, और ये वेजिकल यहां पहुंच के क्या बनाएंगी, दूसरी दूसरे हिस्से को बनाएंगी। मीन्स दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और ऐसी सेल वॉल जो सबसे पहले बन रही हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन याद रखिए, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले पहले सीक्रेट हुई है। प्राइमरी सेल। देन देखा जाए तो इन दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच में एक जंक्शनल केमिकल सीक्रेट होता है जो दोनों को आपस में मिलाता है। दैट केमिकल इज कॉल्ड मिडल लेमिला। तो गोल्जी बॉडी से दूसरी वेजिकल्स निकलेंगी, और ये वेजिकल्स दूसरे केमिकल यानी स्ट्रक्चर को बनाएंगी, दैट इज कॉल्ड मिडल। यहां तक इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं।
मिडिल लेमिला। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन ज्यादा से ज्यादा सेल्यूलोज की होती है। पॉइंट को देखें, इसमें हम कहेंगे कि सपोज ये एक मैट्रिक्स है डिफरेंट केमिकल्स का। इन केमिकल्स में हम बात करते हैं, मेनली पाया जाता है से सर हेमी सेल्यूलोज, या पेक्टिन वगैरह पाए जाते हैं, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। अब क्या होता है कि सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसी अरेंजमेंट बनाते, और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट सेल वॉल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। ठीक है, हमने क्या कहा, इस अरेंजमेंट को क्रिस क्रॉस। और सेल्यूलोज यहां क्या मिलके बना रहे थे कि सेल्यूलोज किस फॉर्म में पाए जाते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स के फॉर्म में। तो सेल्यूलोज तो होता है, लेकिन किस फॉर्म में, माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्म। सर ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, फिर से देखें भाई। सेल्यूलोज ग्लाइकेंस का बना है। ग्लाइकेंस क्या होते हैं, एक पॉलीमर चेन होती है बीटा ग्लूकोज की। ऐसी ग्लूकोज की बीटा चेन्स वाली बड़ी बड़ी चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद वो बनेगा सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज डिफरेंट सेल्यूलोज आपस में मिलेंगे, मतलब ज्यादा डिफरेंस सेल्यूलोज आपस में मिलेंगे, तो सेल्यूलोज के बनने से क्या बनेगा, माइक्रोफाइब्रिल। और माइक्रोफाइब्रिल की इस अरेंजमेंट को कहेंगे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, जो कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी किसको, प्राइमरी सेल वॉल को। प्राइमरी सेल वॉल ये उन सेल्स में, वैसे तो सारे सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल का होना मस्ट है, क्योंकि ये बेसिक और पहली सेल वॉल है। तो हम क्या कहेंगे, इन ऑल प्लांट सेल्स। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ प्राइमरी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स। ओनली सेल प्राइमरी सेल वॉल। कौन से टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक। और पेरन कायमा कायमेटस टिश्यूज, इन दोनों में जस्ट क्या होती है, प्राइमरी। सर इनमें सिर्फ प्राइमरी का मतलब क्या, याद रखिए, प्राइमरी अकेला हो तो उसका काम होता है इलास्टिसिटी देना, और ये स्ट्रेच होते हैं,
स्ट्रेच इन नेचर और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से सेल अपनी साइज बढ़ा सकता है और ऐसे सेल्स इजीली डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो क्या लिखें, इलास्टिक इन नेचर एंड स्ट्रेचेबल एंड जिसकी वजह से क्या करेंगे, हैव एबिलिटी टू डिवाइड, इजीली डिवाइड करते सेल को, और इस वजह से तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक मींस डिवाइड एबल, क्योंकि उसमें सिर्फ प्राइमरी होती है, और मेरिस्टेमेटिक पाए जाते हैं प्लांट के रूट और शूट पार्ट्स में। शूट पार्ट, आप देखिए दूसरा मिडिल लेमिला, जो कि किसका बना है भाई, इसमें पाए जाते हैं पेक्टेट्स। पेक्टेट नेगेटिव आयन फाइबर से, जिस नेगेटिव आयंस नेगेटिव जो ना चार्जेस होती हैं उसके साथ दूसरे पॉजिटिव आयंस अट्रैक्शन दिखाते हैं और दो पेक्टिन को आपस में स्ट्रांगली लिंक करते हैं। इस वजह से एक सेल दूसरी सेल के साथ फर्मली अटैच्ड होता है ड्यू टू मिडिल लेमिना। तो इसमें पेक्टेट, और पेक्टेट पे क्या चार्ज होती है, नेगेटिव। पेक्टेट किस फॉर्म में होते हैं, फाइबर्स के फॉर्म में, और इन नेगेटिव चार्ज को आपस में कौन मिलाता है, पॉजिटिव चार्ज आयन, जैसे कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जिस वजह से हम कहते हैं कि भाई मिडिल मिला बना है किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स का, और ये स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग होने की वजह से हम सीमेंटिंग लेयर कहेंगे। सीमेंटिंग लेयर का एक मतलब तो ये कि ये ज्वाइंट करती है, दूसरा कि स्ट्रांग होती है, और इसी वजह से सेल आपस में मिलते हैं और क्या बनते हैं, सेल सेल के साथ जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यूज। अब बात करने जा रहे हैं हम सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सब में पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ प्राइमरी होता है लेकिन सेकेंडरी सभी सेल्स में नहीं होता। ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें प्राइमरी के साथ सेकेंडरी होता है, मींस प्राइमरी होना मस्ट है, सेकेंडरी उसके बाद। अब सेकेंडरी मींस सेकंड सीक्रेशन, सेकंड सीक्रेशन मींस इसके बाद वाली सीक्रेशन। अब देखिए, जबकि सेल वाल एक सीक्रेशन है और सीक्रेशन नॉन लिविंग होती है, जब ये सीक्रेशन है तो इस सीक्रेशन में क्या सेल को ऐसी स्पेस मिलेगी कि दूसरी सीक्रेशन इस सीक्रेशन के बीच में आ सके, नहीं मिलेगी। कीप इन माइंड, एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलते हैं कि जब प्राइमरी होती है सिर्फ उसमें एक जंक्शन पाया जाता है, और इस जंक्शन की बात करें तो ये एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करता है, और इसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, क्योंकि ये सेल को सेल से मिला रहा है, और एक सेल साइटोप्लाज्म का कम्युनिकेशन होता है दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, डेस्मा का मतलब है जंक्शन, इसलिए। अब देखें सेकेंडरी को, सेकेंडरी का मतलब क्या काम है, सेकंड सीक्रेशन। तो जाहिर सी बात है सेकंड सीक्रेशन
सेल इस सेल वॉल के बीच में या प्राइमरी सेल वॉल के बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर वाली साइड पे आएगी। अगर उसके अंदर वाली साइड पे आएगी तो प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल इस लोकेशन पे। सेकेंडरी सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा आगे आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बने। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। एक बात याद रखें कि सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे केमिकल्स की बनी होती है जो कि हार्ड होते हैं, जो एक दफा आ गए तो फिर इधर उधर होने वाले नहीं है। इवन दो वो प्लाज्मोडेस्माटा को भी क्लोज कर लेंगे, जब सेकेंडरी आएगी तो प्लाज्मोडेस्माटा को भी क्लोज कर लेगी। जब प्लाज्मोडेस्माटा क्लोज हो जाए तो सेल के बीच कम्युनिकेशन कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस वजह से सेल डेड हो सकते हैं या डेड हो जाएंगे। देखें, इसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोज यहां भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कौन सी अरेंजमेंट करेगा? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और दूसरी बात कि यहां भी सेल्यूलोज के साथ हेमी सेल्यूलोज होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या है कि यहां पाए जाते हैं लिग्निन्स। और लिग्निन ही होते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और सेल टोटली डेड हो जाती है। पॉइंट एक को याद रखिए, सेकेंडरी सेल वॉल तब बनती है जब सेल की टोटल साइज मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाए। तो हम क्या बात करें? सेल साइज जब मैक्सिमम हो जाए, मींस अगर मिनिमम हो रही है, मींस कम साइज है, तो सेकेंडरी तब तक नहीं आएगी। तब तक कौन होगी? सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल। और इसके आने से ज्यादा जो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन टोटली सेल क्या हो जाएगा? डेड। इसलिए हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल्स पाए जाते हैं किसके अंदर? सर, स्क्लेरन कायमा के अंदर। और स्क्लेरन कायमा क्या बनाते हैं? जाइलम्स एंड फिलोएम्स। चलो इसकी एप्लीकेशन को देख लेते हैं। जैसे कि यहां दो सेल है, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये। इन दोनों सेल में पहली लेयर कौन सी होगी? सर, पहली लेयर होगी प्राइमरी सेल वॉल। यहां से प्राइमरी, इसकी भी प्राइमरी सेल। लेकिन दूसरी बाउंड्री कौन सी होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के आने से इसके टोटल जो पोर्स होंगे वो ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक होने की वजह से ये जो सेल हो जाएगा ये ऑटोमेटिकल डेड हो जाएगा और साइटोप्लाज्म इसका खत्म हो जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म इसका खत्म हो जाए तो इसे हम डेड वेजल लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? जाइलम और फिलोएम वेजल्स।
देखिए भाई, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी में क्या है, लिग्निन, और लिग्निन की वजह से इस सेल वॉल यानी ट्यूबुलर वस्कुलर स्ट्रक्चर में एबिलिटी होती है वाटर की एडहेशन की। इस वजह से पानी ग्राउंड से ज्यादा ऊंची ऊंची लेवल पे पहुंच सकता है। जितना प्लांट टाल हो, उसकी टाल लेवल तक, उसकी शूट्स लेवल तक पानी पहुंच सकता है ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन में कौन सी प्रॉपर्टी, एडेशन ऑफ वाटर। तो हम क्या कहेंगे भाई, वेजल में मतलब क्या होगा इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। क्लियर है।